भारत अमेरिका का गुलाम बन रहा है या फिर भारत की नई गेम प्लान है। दरअसल भारत और अमेरिका की चर्चे क्यों इस समय पर ज्यादा हो रहे हैं, उसके पीछे दो बड़ी वजह। एक, जो आप सबको पता है, टैरिफ को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा। दूसरा, तब जब ईरान और इजराइल के बीच में महाघमासान युद्ध हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका भारत का यहां पे किस तरीके से बातचीत होने लगी, उस पर नजर डालते हैं। आप सब जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल जो है वो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आप कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, आप गाड़ी का सहारा लेते हैं और उसमें लगता है तेल, और ये है तेल का खेल। यही से शुरुआत होती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। भारत काफी समय बाद मान गया, मानना पड़ा। उसके बाद से जो ईरान इजराइल में लड़ाइयां हुई, और ईरान इजराइल में चूंकि लड़ाइयां हो गई हैं, बहुत सारे तेल ईरान से भी भारत खरीदता था। और वहां पे एक शर्त था कि वहां पे ईरान से तेल खरीदता था, तेल के बदले भारत पैसा नहीं देता था, उसके बदले में कोलकाता से कई सारे सामान, प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट इनपुट होता रहता था ईरान से। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर मना कर दिया है भारत को कि आप तेल ईरान से नहीं खरीदोगे, और 2 से 3 महीनों के लिए आप रूस से तेल खरीद सकते हो। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड कर रहा है कि भाई तेल आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो हम डिसाइड करेंगे, आपकी भारत कैसे चलेगा हम डिसाइड करेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या भारत वाकई में ट्रंप के इशारों पर चल रहा है, गुलाम है? बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये बात, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके पीछे बड़ी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप फोन यूज कर रहे हो सकता है मेरा स्टेटस आप देख रहे होंगे, या फिर आप मुझे पेज पे देख रहे होंगे, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे होंगे। आप मुझे 3-4 जगहों पे देख सकते हो। यहीं से सारा खेल की शुरुआत हो जाती है। दरअसल ये जो नेट का पावर है, इंटरनेट का पावर, ये सॉफ्टवेयर का पावर, ये आपके जरा सी ऑफिसेज में, बीपीओ सेक्टर, डॉक्टरी सेक्टर, आप पढ़ाई लिखाई से लेकर हर तरफ आपके इर्द गिर्द जितना भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर, वो सब कुछ अमेरिका का है। और वो चाहे तो यूं बर्बाद कर सकता है रातों रात। उसके पास कंट्रोल है। जीमेल अमेरिका का, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा अमेरिका का, विंडोज अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का। शायद एक दो इधर उधर तो नहीं हुआ, खैर, लेकिन ये सारी चीजें अमेरिका का। जरा सोचिए अगर माइक्रोसॉफ्ट कर दे तो क्या होगा, जीमेल अगर बंद कर दे तो क्या होगा। आप एक पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप एक पैसा कुछ भी निकाल नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनियों में, हॉस्पिटल्स में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो अगर बंद हो गए तो क्या, न जाने कितने लोगों की लाश बेच जाएंगी। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए, चीन का टिकटॉक आया था, चीन का टिकटॉक हमने बंद करवा दिया, मतलब भारत सरकार ने बंद कर दिया। तो उस पर कई सारे वीडियोस थे, सारे खत्म हो गए। ठीक उसी तरीके से जरा सोचिए यहां पे अगर उल्टा हो जाए, अमेरिका अगर कर दे, तो डिजिटल तौर पे कितना बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है, ये आपको पता भी नहीं होगा। जरा सोच के देखना। यहां पे भारत कहीं ना कहीं मात खा जाता है। हमने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन इस फील्ड में हमें तरक्की करने की जरूरत है। यूट्यूब हम क्यों नहीं बना सकते, फेसबुक हम क्यों नहीं बना सकते, डिजिटल प्लेटफॉर्म हम क्यों नहीं बना सकते? इसको सरकार को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में हम किसी पे डिपेंड ना हो, हम किसी का सहारा न ले सकें। और यही रीजन है कि अमेरिका से भारत मिलाकर चलता है, देख के चलता है। जो मूर्ख होते हैं वो नरेंद्र मोदी को कोसेंगे, वो सरकार को कोसेंगे, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि भाई कोसने से कुछ नहीं होता है, दिमाग से चला जाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं कि भैया तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया, तुम रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हो,
भाई वो करोड़ों लोगों को देख रहा है, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी को देख रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन ले रहे हैं या फिर सरकार डिसीजन ले रही है, तो उसके पीछे हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए भलाई छिपी हुई है। आक्रोश में आकर फैसला नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों ये है वो जो जरूरत है जहां पे कि भारत अभी गेम प्लान है, भारत का गेम प्लान है कि भाई अभी पहले दुरुस्त करो, झगड़े का समय नहीं है। जो लोग झगड़ रहे हैं झगड़ने दो, अभी ईरान इजराइल झगड़ रहा है झगड़ने दो, भारत को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। वेल दोस्तों, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा।